दोस्तों आरबीआई का फाइनली लास्ट डे जो है वो आज क्लोज हो चुका है। कल आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट के 1.5 से 2 महीने में अनलिमिटेड प्रैक्टिस आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स की करी है। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट मिनट जो है वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, चाहे मैथ की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, ताकि आप थोड़ा सा काम माइंड से अपने एग्जाम्स को जो है वो फोकस करें। हमें बहुत खुशी है कि लास्ट के 1.5 से 2 महीने में इंग्लिश का सेक्शन हो गया या फिर क्वांट हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, अनलिमिटेड कंटेंट हमने आरबीआई के रिगार्डिंग आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नॉन स्टॉप हमने मैराथन के सेशंस, पीडीएफ कंटेंट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है। और हम ये जानते हैं कि जो भी एक सीरियस एस्पायरेंट है, अगर वो फोकस करके इन सभी क्लासेस को देखे होंगे, कल उन्हें एग्जाम में जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए कुछ डिटेल जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पे कहूं, देखिए पेपर इजी होता है, आप इस चीज को समझिए। कुछ चीजें आपको कीप इन माइंड रखनी पड़ेगी। पेपर इजी होता है, कंपटीशन जो है वो हाई होता है। आपने देखा है कि भले वैकेंसी 400-500 हो, फॉर्म लगभग 10 लाख से ऊपर जो है वो भरे जाते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट अटेम्प्ट्स ही आपको गेम में जो है वो बना के रखेगी। ठीक है, सेफ रेंज जैसा हम लोगों ने अभी वीडियो भी किया था, 85 to 95 के करीब सेफ जो है वो रेंज के साथ आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा, ये आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं। अगर मैं क्वांट सेक्शन में जाऊंगा, आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि आप शुरुआत सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, उसके बाद आप नंबर सीरीज पे जाएंगे। डीआई आप तभी उठाओ जब इजी लगे। आपको ये समझ में आना चाहिए, इंट्यूशन हो जाता है हमें डीआई देख के, इसका लेवल क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा उसी सेक्शन को जो लगे हाँ भाई इसका हम अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टफ क्वेश्चन बिना किसी ईगो के भाई साइड करिए। आपको यहां पे मैक्सिमम अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी करना है। किसी भी क्वेश्चन से इश्क करने मत बैठ जाना भाई। 1-1.5 मिनट से ज्यादा अगर लग रहा है नहीं बन रहा है भाई, इमीडिएट आप स्किप करिए। ठीक है, लास्ट में यही कहूंगा कि एटलीस्ट आपके अटेम्प्ट्स 25 से 30 जो है वो क्वांट के अंदर आपके होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं रीजनिंग में। देखिए हमेशा आप शुरू करेंगे मिसलेनियस टॉपिक से। सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड हो गया। इन सभी सेक्शन को करने के बाद फिर आप कहां पे आएंगे? पजल में सिर्फ वही अटेम्प्ट करो जो समझ में आए। एक पजल में अटके तो तुरंत भाई स्विच करो, और आपका आइडियल जो एक मतलब टारगेट रीजनिंग के अंदर है, एटलीस्ट आपका 30 से 32 तो होना चाहिए। देखिए पजल आपके 3 से 4 पजल पूछे जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी पजल, मतलब लेट्स सपोज अगर 4 पजल आती है, 3 पजल की लैंग्वेज बहुत ही आसान होगी, क्योंकि अर्लियर ट्रेंड में भी हमने 2023 में 2021 में ऐसा ही देखा है। हो सकता है एक पजल की लैंग्वेज आपको थोड़ा परेशान करे, लेकिन मैं फिर कहूंगा बहुत ज्यादा लेवल एज पर ट्रेंड आपको देखने को जो है वो शायद ना मिले, तो स्मार्टली मूव आपको यहां भी करना है। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आरसी अगर है तो पहले क्वेश्चंस को आप डिटेल देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन आपके लिए क्विक स्कोरिंग होंगे। देन मैं मतलब सीधे से यही कहूंगा, ओवर थिंकिंग को इंग्लिश सेक्शन के अंदर पूरी तरह से आप अवॉइड करिए। जैसे हम लोग क्वांट और रीजनिंग में कहते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, तो भाई बिना किसी ईगो के आप क्वेश्चन को स्किप करिए। ऐसे इंग्लिश में ओवर थिंकिंग की आदत को थोड़ा साइड करो। एटलीस्ट आपके आइडियल अटेम्प्ट्स एटलीस्ट आपके 24 से 25 जो है वो इंग्लिश के अंदर बनने ही चाहिए, और बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम यही कहेंगे कि आपको 20 मिनट हर एक सेक्शन में मिलेगा। रिव्यू करने में प्रॉपर समय लगाइए। देखिए जब कभी भी आप रीजनिंग सेक्शन लेट सपोज आपने स्टार्ट किया, आपको पजल कितनी भी आसान क्यों लगे सर, आपको शुरुआत पजल से नहीं करनी है। आप हमेशा कोशिश करें कि पहले मिसलेनियस चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद ही आपको सिटिंग और पजल में जो है वो जाना है। ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं यहां पे कहूंगा कि जो बच्चे गलती करते हैं, एक क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट या उससे ज्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको आप जितना जल्दी अवॉइड करेंगे फायदा आपको उतना होगा। गेस वर्क कभी भी, स्पेशली इंग्लिश में बच्चे गेस वर्क ज्यादा करते हैं कि चलो यार यहां पे इज एम आर है, मुझे फीलिंग आ रहा है कि इसमें आर हो सकता है। देखिए गेस वर्क आपके मैक्सिमम टाइम पे आपको गलत ही आंसर देंगे, इसलिए कोशिश करें एक्यूरेसी को बेहतर रखें। परसेंटाइल अगर आप एक्यूरेसी बेहतर रखेंगे, आपके ओवरऑल स्कोर में जो है वो फायदा होगा। ठीक है, मॉक परसेंटाइल याद रखना कि जब हम मॉक परसेंटाइल की बात करते हैं, एक परसेंटाइल जो है, अगर आपने केवल लेट सपोज मैं कहूं 1.5 से 2 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है, जो आपने तैयारी करी होगी, अगर आप सिस्टमैटिक आज मॉक दिए, फिर 4 दिन बाद मॉक दिए, फिर 10 दिन बाद मॉक दिए, शायद आप ना तो एक्यूरेसी की वैल्यू समझ पाएंगे, ना परसेंटाइल कॉलम की वैल्यू समझ पाएंगे। तो मेक श्योर आप ये चीज जरूर करें कि अगर कल के पेपर को आप दे रहे हैं तो आपको इतना पता ही होगा कि लास्ट के जितने भी दिनों में आपने कंसिस्टेंट मॉक दिया होगा,
आपको ये पता होगा कि आपसे गलती क्या हुई है, आपको ये पता है कि एग्जाम में क्या करना है, ये भी पता है क्या नहीं करना है, इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो कीप इन माइंड आप जरूर रखेंगे। ठीक है, ओके। सीधे सीधे मैं ये कहूंगा, पेपर इजी है, पैनिक मत होना। सबको इजी लग रहा होगा तो एक्यूरेसी ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। फर्स्ट के 5 मिनट्स में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पेपर ओवरऑल इजी सबके लिए होता है, ठीक है। और जब आप इजी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन को पहले मैं करूं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि रीजनिंग में आप मिसलेनियस चैप्टर से पहले स्टार्ट करिए। इसका कारण ये है, अगर आपने पजल से स्टार्ट किया और मान लीजिए गलती से वो पजल में कहीं अटक गए आप, तो आपके दिमाग में प्रेशर अपने आप बिल्ड हो जाएगा कि देखो यार, मेरे 2 मिनट वेस्ट हो गए, 3 मिनट वेस्ट हो गए, 17 मिनट बचे हुए हैं और 30 क्वेश्चन मुझे करना है। तो हमेशा इजी सेक्शन को पहले करिए ताकि आपको दिखता रहे कि हाँ यार, कम टाइम में मैंने मैक्सिमम सेक्शन को यहां पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अटेम्प्ट वही करो जो आता है, स्किप फास्ट, सॉल्व फास्टर, और जितना काम माइंड से आप पेपर दे रहे होंगे उतना हाई स्कोर, उतना बेहतर स्कोर आप एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप पेपर करने जा रहे हैं तो शुरू के 1 मिनट जरूर थोड़ा सा एक बार बिल्कुल काम माइंड से पेपर को देखें, वॉच करें। आपको पहला सेक्शन आपके अकॉर्डिंग पजल दिख रहा है तो अच्छी बात है। पहला सेक्शन अगर पजल दिख गया, उसको साइड लाइन करके मिसलेनियस चैप्टर पे जाइए। पहला सेक्शन ही आपको सिलॉग इनइक्वालिटी दिख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इमीडिएट जो है वो उन सेक्शन में जाना है जो तैयारी ऑलरेडी आपने 10, 15, 20 मॉक लास्ट में करके आए हैं। आपकी मॉक की स्ट्रेटजी और लाइव पेपर की स्ट्रेटजी में खास कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब आपको 2 से 6 मिनट में, जो पहले 5 मिनट होंगे, इनइक्वालिटी कंप्लीट करिए, कोडिंग कंप्लीट करिए, सिलॉग कंप्लीट करिए। 10 से 12 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके फास्टेस्ट जो है वो अगले 5 से 6 मिनट में बन जाने चाहिए जब आप इनिशियल लेवल पे अप्रोच करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके 7 से 8 मिनट हो गए, तो जब नेक्स्ट आप 10 मिनट में जाएंगे, इस पे आपको देखना होगा कि आपको कौन कौन सी 4 से 5 पजल दिख रही है। एटलीस्ट 4 पजल आपको दिखनी चाहिए। 3 पजल तो लगभग है कि आएगी ही आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 4 या फिर 5 पजल भी देखने को मिल सकती है। हमें इसमें यह देखना है कि भाई कौन सी पजल जो है वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, जिसको मैं फोकस तरीके से कर सकता हूं। जब आप एक पजल करते हैं, हो सकता है उसको सॉल्व करने में 1 मिनट का टाइम लगे और उसके क्वेश्चन बनाने में शायद 1.5 से 2 मिनट लग जाए, लेकिन केवल सॉल्व करने में अगर आपका 1.5 से 2 मिनट लग रहा है, आपको इमीडिएट बिना किसी ईगो के उसको स्किप करना है, क्योंकि आपके पास अभी और भी कई पैटर्न हैं जिनमें आपको मैक्सिमम स्कोर जो है वो गेन करना है। ठीक है सर, ओके। टारगेट कोशिश करें कि हाँ भाई, एटलीस्ट अगर मेरे पास लेट सपोज 3 पजल भी आती है और 2 से 2 पजल मेरी बन जाएगी, तो मेरे 10 से 12 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और 4 में से मैं कह रहा हूं 90% एक्यूरेसी है कि आपकी 3 पजल जो है वो आरबीआई असिस्टेंट के अंदर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ये सेम अप्रोच बाकी सेक्शन में भी आप जो है वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। जब आप लास्ट के 15 से 20 मिनट में जाएंगे तो उसमें आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ठीक है, जो भी आपके इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार फोकस करें। अगर कोई पजल टफ आपको लग रही, इमीडिएट स्किप करिए, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ भाई, इस पजल में ना ये लैंग्वेज मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 2 पॉसिबिलिटी से ऊपर पॉसिबिलिटी बने, इमीडिएट स्किप करके आपको उन क्वेश्चंस को करना है जो आपसे बन रहा है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ठीक है, ओके। और कोशिश एटलीस्ट हो कि यार 30 नंबर तो मेरे बन ही जाए। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको जो टाइम देना है 30 से 40 सेकंड का आपका टाइम होना चाहिए। पजल में आप फंस गए, इंस्टेंट स्किप करिए। इजी क्वेश्चंस आपके लिए गोल्ड माइन है, और ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स तो आपको करना ही है, लेकिन मेक श्योर करें कि आपको दिमाग में अगर 6 + 7 13 है, तो कॉपी में भी 6 + 7 13 ही उतरना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जब पेपर जो है वो इजी होता है, तो एक्यूरेसी में हमारी गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हमें दिख तो रहा है कि 6 + 7 13 है, लेकिन कब हम उसको 7 + 8 15 करके चले आएंगे हमें पता नहीं चलेगा, और हम खुशी के मारे लौटेंगे कि यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया। और बाद में जब अटेम्प्ट कम हो जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अच्छा, ये मिस्टेक हमसे हो गई। तो जब कभी पेपर आसान हो, आपके अटेम्प्ट जब अच्छे तेज भाग रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपका फोकस एक्यूरेसी में जरूर होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा ये आपका ओवरऑल अगर मैं कहूं, फाइनल जो है वो मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा एक डीप ब्रेथ ले लीजिएगा एग्जाम से पहले। टाइम से पहले आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। 8 बजे की रिपोर्टिंग है, 7 बजे पहुंच जाओ, बिना किसी निश्चिंता के आप जो है वो समय से पहुंच जाओ, है ना। आपके पास पेन, कॉपी, सब कुछ ये होना चाहिए, ताकि
कोई ऐसी टेंशन ना हो जिस कारण से आप जो है वो एग्जाम दे ना पाए, लेट हो जाए, एंट्री आपको लेट मिले, ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, कल हम लोग एनालिसिस के साथ इन डेप्थ डिटेल जो है वो हाजिर होंगे और हमारा फोकस होगा कि सभी अटेम्प्ट्स को डिटेल में जो है वो टारगेट करें, और ऐसा कोई भी अटेम्प्ट हो जहां पे आपको पेपर का लेवल कम ज्यादा हो, उन सभी पर हम लोग डिटेल जो है वो बात करेंगे। कल के बाद हम कोशिश करेंगे मेंस के सेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकें, और मेंस के बैच को भी हम प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा विजन का बैच और जवान का बैच चल रहा है। इसके अलावा जो लोग केवल आरबीआई असिस्टेंट मेंस को टारगेट कर रहे हैं, उनके बैचेस को भी हम प्लान करेंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा, फोड़ के आपको आना है कल का पेपर। कोशिश करें 90+ अटेम्प्ट आप लोग जरूर करें। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।